Hello and welcome everyone. Today we are going to learn basic English sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. Won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेंटेंसेस को लेकर, तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। तो पहला है आपका एम का यूज आप करते हैं आई के साथ, और एम का मतलब होता है हूँ, और एम इज आर का यूज आप प्रेजेंट के लिए करते हैं, ध्यान रखेंगे। वॉज वर का यूज आप पास्ट के लिए करते हैं, विल का यूज आप फ्यूचर के लिए करते हैं। तो आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट है और इसी को क्लियर करने वाले हैं, तो कंटिन्यू बने रहना। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एम का मतलब होता है हूँ और एम का यूज आप आई के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अगर हम टीचर को रिप्लेस करके डॉक्टर इंजीनियर लगा देते हैं तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, इस तरीके से आप कहेंगे। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और आ टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इज, इसका मतलब होता है। इसका यूज आप चार शब्दों के साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। ठीक है, अब आइए यूज करके देखते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक डॉक्टर है। सॉरी, यहाँ पे आपका शिक्षक आएगा, यहाँ पे आपको शिक्षक लगाना है। तो ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का यूज आप इसके साथ करते हैं और ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है। आ टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। नेक्स्ट है आपका, अगर शी लगा के यूज कर शी लगा के यूज करेंगे तो शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। इस तरीके से अगर यहाँ पे हम नाम ले देते हैं तो रोहन इज अ टीचर, रोहन एक शिक्षक है। रोहिणी या मोहिनी इज अ टीचर, तो मोहिनी एक टीचर है, ये मोहिनी एक अध्यापिका। इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर, आर का मतलब होता है। और एक चीज और नोट कीजिए, इज आप सिंगुलर वर्ड्स के लिए यूज करेंगे और आर आप प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। आर का मतलब होता है और आर का यूज आप करते हैं यू वी दे के साथ। और ध्यान दीजिए, यू वी दे अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड को दिखाते हैं, क्योंकि यू की बात, वी की बात और दे की बात में दो एक पर्सन की बात नहीं होती है, डबल पर्सन या एक से अधिक व्यक्तियों की बात होती है, या एक से अधिक वस्तुओं की बात होती है, या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की बात होती है, तब आप यू वी दे का यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। तो दे का मतलब होता है वे, और आर का मतलब होता है टीचर्स का मतलब होता है शिक्षक। तो वे लोग मतलब वे लोग से ही पता चल रहा है कि एक नहीं है, अनेक है। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एम इज आर या थे इज एम आर, जो कि आपके यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए, ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट के लिए। अब बात करेंगे आपके पास्ट को लेकर, बीते हुए को लेकर। तो वॉस यूज होता है, वॉस का मतलब होता है था या थी। मैंने ये काम किया था, मैंने खाना खाया था, मैं बोल रही थी। अगर इस टाइप के वाक्य आते हैं तो इस टाइप के वाक्य में आपका वॉस का यूज होता ही होता है। अब देखिए कैसे यूज होता है और किसके साथ यूज होता है। तो वॉस का यूज आप आई, ही, शी, इट, नेम के साथ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें आई भी आपका इंक्लूड हो चुका है वॉस में। और फिलहाल वॉस का यूज आप सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगल या सिंगुलर चीजों के लिए, कह सकते हैं सिंगल चीजों के लिए। ठीक है, तो वॉस का यूज आप सिंगुलर के लिए करते हैं, वर का यूज आप प्लूरल के लिए करते हैं। वर्क का यूज आप प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि वॉस का यूज आई, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। तो सेंटेंस देखेंगे, आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। आई वॉज अ इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था। आई वॉज अ डेंटिस्ट, मैं एक डेंटिस्ट था। इस तरीके से आप कहेंगे। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब होता है था, आ टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर, जैसे हम बात कर चुके हैं। वर का मतलब होता है थे, और इसका यूज आप यू वी दे इन तीनों के साथ करेंगे। सेंटेंस है आपका, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, वर का मतलब होता है थे,
प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म आ गई, क्योंकि प्ले आपका वर्ब होता है लेकिन आईएनजी लग जाता है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ये थे आपके वॉस और वर्ब का यूज। आई होप आपको इज एम आर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, वॉस वर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विल को लेकर, मतलब फ्यूचर को लेकर बात करेंगे। अब विल का मतलब होता है गागेगी या किसी इच्छा की बात करें तब भी आप विल का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विल का यूज किसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो आपका प्रेजेंट के लिए रूल होते हैं वही आपका विल में भी लगते हैं, और जो आपका पास्ट के लिए रूल होते हैं वो भी आपके विल में लगते हैं। कहने का मतलब है, देखिए आई यू वी दे ही शी इट नेम, मतलब इसमें यू वी दे भी इंक्लूड है, आई भी इंक्लूड है, ही शी इट और नेम भी इंक्लूड है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों की चीजें आपको यूज करनी है, फ्यूचर में यूज करनी है, फ्यूचर को बताने के लिए आपको यूज करनी है। और ये सभी चीजें आपकी प्रेजेंट में भी आई हैं, पास्ट में भी आई हैं, और ये सभी चीजें आपकी फ्यूचर में भी आ रही हैं। तो यही चीज आपको नोट करना है कि आपको किसके साथ क्या यूज करना है। तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट और पास्ट में जो चीज आई थी वही आपके फ्यूचर में भी है। अब कैसे यूज करना है देखिए। तो हमने बात करी है विल का मतलब होता है गागेगी, इसका यूज भी हमने देखा कि किसके साथ करना है। अब सेंटेंस देखते हैं, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा। तो मीनिंग होता है आई का मैं, और विल का मतलब होता है गा, करूँ के लिए आपको, डू के लिए आपको करूँ, दिस का मतलब होता है ये, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा, ठीक है। ही विल डू दिस, वह ये करेगा। इस तरीके से आपके सेंटेंस क्रिएट होंगे। तो ये थे आपके एम, इज, आर, वॉस, वर और विल का यूज था। आई होप ये थे स्टूडेंट्स आपके इज, एम, आर, वॉस, वर और विल का यूज। आई होप आपको इज, एम, आर, वॉस, वर और विल का यूज समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।